और हमारे साथ शाकिर अली भी जुड़ चुके हैं कोटा से। शाकिर, क्या अपडेट है? जी देखिए माजिद, कैथून में जो है एक बार फिर कांग्रेस ने बाजी मार दी है। कल अध्यक्ष पद पर भी क्लीन स्वीप किया था, 19 वोट मिले थे और 1 क्रॉस वोट बीजेपी के जो है पार्षद ने भी किया था। आज जब उपाध्यक्ष का जो चुनाव था उसमें भी निर्विरोध कांग्रेस के जो उम्मीदवार है हरिओम पुरी, वो निर्विरोध घोषित कर दिए गए उपाध्यक्ष। और जो यहाँ के जो नेता हैं जो पूरे चुनाव की कमान संभाल रहे थे, नईमुद्दीन गुड्डू, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जो उपाध्यक्ष है वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी, लगातार क्यों बाजी मार दी है आपने? आज कुछ था, लगता था आपको बीजेपी आएगी सामने? नहीं, बीजेपी का तो कल ही मालूम हो गया था। कल बीजेपी का 1 वोट जो क्रॉस हुआ उसके डर से वो आज आ ही नहीं सकते थे। अगर आ जाते तो मैं मानता हूँ आज 2 वोट क्रॉस होते। इसी डर से वो आए और देखभाल के वापस चले गए। माजिद, युवाओं को यहाँ पर तरजीह दी गई है। जो अध्यक्ष है आयना मेघ, वो भी युवा है और उपाध्यक्ष हरिओम पुरी जो है काफी लंबे वक्त से कैथून में काम कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी मिली है आपको, क्या प्राथमिकताएं रहेगी आपकी? कैथून वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना और कैथून को जो बाढ़ की विभीषिका से कई हर वर्ष जो बाढ़ आती रहती है उससे निजात दिलाना, ये हमारी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। तो माजिद, कांग्रेस का जीत का खाता यहाँ उपाध्यक्ष के लिए भी खुल गया है। कुछ देर बाद अब सांगोद और मांगरोल और छबड़ा, जहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं उपाध्यक्ष के, उसके नतीजे आएंगे। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से इस बार यहाँ पर चुनाव में बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस ने शिकस्त दी है बीजेपी को, वो कहीं ना कहीं उपाध्यक्ष के चुनाव में भी अब जीत दर्ज करके कांग्रेस ने साबित कर दिया। अब 3 और जो पालिकाएं हैं उसके नतीजे आने बाकी है। लेकिन कैथून में जो है दूसरी बार कांग्रेस अपना बोर्ड बना रही है। अध्यक्ष भी दोबारा इन्होंने काबिज कर दिया है और उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध इनका प्रत्याशी हरिओम पुरी वो चुनाव जीत गए हैं। लेकिन शाकिर अली, ये जो सस्पेंस था जो दर्शकों के लिए कि जो एक दिलचस्पी थी, वो पहले ही खत्म हो गई है। वोटिंग से पहले ही, नतीजे से पहले ही निर्विरोध चुन लिया गया इन्हें। देखिए माजिद, यहाँ पर जो चुनाव थे 25 वार्डों में से कांग्रेस 18 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। तो जो जिस तरह से पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं थी, वो पहले से ही, क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, 18 वोट इनके पास पहले से ही थे, तो सिर्फ औपचारिकताएं थी ये सब होना। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने क्योंकि पूरी तरह से इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि 6 ही पार्षद उनके जीत करके आए थे और इन्होंने यहाँ पर जो है पूरी तरह से पूरे बोर्ड पर कब्जा कर लिया है। मैं दोबारा जो नईमुद्दीन गुड्डू हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। जी गुड्डू साहब, लगातार 10 साल अब कांग्रेस का राज होगा, क्योंकि कई सारी अपेक्षाएं भी लोगों की है। बुनकरों की नगरी है कैथून, तो क्या उनके लिए रोड मैप बनाया गया है विकास को लेकर के? अगली बार जो हमारा बोर्ड बना था 4 साल भाजपा शासनकाल में रहा, उसमें भी भाजपा ने चुने हुए जनप्रतिनिधि को 8 महीने सस्पेंड रखा। हमें केवल 9 महीने ही काम करने का मौका मिला और 9 महीने में हमने ये बता दिया कैथून वासियों को कि हम विकास करना जानते हैं। 6 करोड़ के लगभग हमने काम करवाए जो जनता के सामने है, और उन कामों को देख के और हमारी सारी योजनाओं को देख के ही जनता ने हमें वोट दिया। अब जो बचे हुए काम हैं, जैसे पेयजल का है, बाढ़ आती है और कहीं नई कॉलोनियाँ है जिनमें डेवलपमेंट नहीं है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं रोड नहीं है, उनको वहाँ सही करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो माजिद, जो प्राथमिकता है वो अधूरे काम जो बचे हैं, क्योंकि पिछले साल जब यहाँ पर कांग्रेस का बोर्ड था, कांग्रेस की चेयरमैन यहाँ पर थी, लेकिन सरकार बीजेपी की थी, तो अब कड़ी से कड़ी जुड़ गई है और इनको उम्मीद है कि कड़ी से कड़ी जुड़ने के बाद कैथून का विकास होगा। तमाम जो काम जो पाइपलाइन में है उन कामों को करवाया जाएगा। इसके अलावा नई योजनाएं कैथून के लिए लाई जाएगी। यहाँ पर बाईपास की बड़ी समस्या है, बाईपास को लेकर के जो लगातार मांग की जा रही थी उस पर काम किया जाएगा। इसके अलावा जो है कैथून में बाढ़ के हालात बन जाते हैं, उसको निजात दिलवाने के लिए कुछ प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। तो तमाम जो काम है वो अब करवाए जाएंगे। पीसीसी सचिव नईमुद्दीन गुड्डू का दावा है कि जो जिस तरह से जनता ने जो मैंडेट दिया है उस पर अब कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी। जी माजिद। जी शाकिर, तो उदयपुर की हम तस्वीरें शाकिर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जश्न का माहौल है लोगों में। देख सकते हैं जो विजेता है, जो जीत कर आए हुए हैं, जीत चुके हैं, वो जश्न मना रहे हैं जीत का। उनका स्वागत किया जा रहा है गर्मजोशी के साथ। ये सीधी तस्वीरें हम जयपुर की दिखा रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से उत्साह नजर आ रहा है और तमाम जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वहां पर मौजूद हैं। और हमारे साथ सतीश शर्मा जुड़ चुके हैं उदयपुर से। सतीश, तस्वीरें बेहद ही शानदार और बिल्कुल जश्न का माहौल दिख रहा है, क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या अपडेट है? देखिए माजिद, अभी हम उदयपुर के नगर निगम महापौर जीएस कांग के पदभार ग्रहण की तमाम तस्वीरें हमारे टेलीविजन स्क्रीन के जरिए दिखा रहे हैं।
जीएस टांग जो पहले आरबीसी के चेयरमैन रहे हैं 2004 से लेकर 2006 तक 2 साल तकरीबन उन्होंने आरबीसी के रूप चेयरमैन के रूप में काम ये किया था। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उदयपुर से, जहां पर जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ। हेलो, जी सतीश, जारी रखिए। देखिए बिल्कुल, जीएस टांग जो तकरीबन 2004 से लेकर 2006 तक आरबीआई के चेयरमैन रहे थे, और अगर हम बात करें तो उससे पहले पीडब्ल्यूडी में एससी की पोस्ट पर उन्होंने काम किया था। तो एक बेबाक छवि है, बेदाग छवि है, और कहीं न कहीं जिस तरह से सन पृष्ठभूमि से जो टांग आते हैं, लगातार जो गृह मंत्री रहे और नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया हैं, उनकी पसंद में जीएस टांग को माना जाता है। तो जीएस टांग का पदभार ग्रहण अपने आप में कई मायनों में कहा जा सकता है कि उदयपुर में किस तरह से सन पृष्ठभूमि वाले एक नायक की, एक नेता की एंट्री यहाँ पर कराई गई है। जिस तरह से निगम में लगातार बीजेपी नेताओं का दबदबा रहता था, उसी में एकदम राजनीति से अलग इस बार एक प्रशासनिक और इंजीनियरिंग तबके से जुड़े रहे अधिकारी को यहाँ पर बिठाया गया। अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष कटारिया का, ये दावा था कि जिस तरह से एक महत्वपूर्ण काम होता है निगम का शहर के विकास को लेकर, तो ऐसे पोस्ट पर जीएस टांग जो इंजीनियरिंग के रूप रहे हैं, इंजीनियर के रूप में आते हैं, तो किस तरह से वो शहर का बेहतर तरीके से विकास कर सकते हैं, बेहतर भूमिका अपनी निभा सकते हैं, उसको लेकर रहेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें ताजा अपडेट की, तो तमाम पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पर आपको मौजूद नजर आ रहे होंगे। पार्टी के जो जिलाध्यक्ष रविंद्र शिमाली वो आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद खास बात ये कि पिछले जो 5 चेयरमैन रहे हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। इस तरह से अगर हम बात करें निवर्तमान महापौर चंद्र सिंह कोठारी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे जीएस टांग के साथ ही। उसके बगल में युधिष्ठिर कुमावत, रविंद्र शिमाली, रजनी डांगी, तमाम लोग जो है आपको नजर आ रहे हैं। और इस तरह से अभी देखिए फाइट मीडिया से मुखातिब यहाँ पर हो रहे हैं जी, आप सीधी बात महापौर के जरिए सुन पाएंगे। बिल्कुल सतीश, अभी 2:30 बजे से जो है उपाध्यक्ष की जो है वोटिंग होनी है 2:30 से 5 बजे तक। जीएस टांग को मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो उनकी आवाज आप तक पहुंचे, वो सुने। जी बिल्कुल। आपके सहयोगी कौन रहेंगे वो भी अब तस्वीर साफ हो गई है कि भारत जी आपके साथ में उपमहापौर के लिए आएंगे, किस तरह से देख रहे हैं अभी तक वोटिंग हुआ नहीं है, इसलिए अभी ये मत कहो कि पारस जी आप एकदम जो इस कमरे में बैठकर मेरे से आप कमिटमेंट करना चाहते हैं वो भी नहीं है। मतलब किस तरह से आप आगे काम करेंगे? आज आपने पदभार ग्रहण कर लिया, आज से आपका कार्यकाल शुरू हो गया है, किस तरह से आप शुरू किया? मैं समझे तो हमारे जो 170 हाथ हैं इन सबसे मैं हाथ में 140 इन सबसे बातचीत करूँगा कब्जा तो है होते ही हमारे सहायक होते ही हैं, करेंगे। एक इंजीनियर के रूप में ऐसे कौन से काम है दो जो आप चाहेंगे पहले महीने में शुरू कर दिए जाए? ऐसा है, देखिए बात सुनिए कि उदयपुर के अंदर आचार संहिता लगने के पूर्व कुछ काम बंद हो गए, कुछ काम चालू हुए ही नहीं, न किए गए। तो जो आचार संहिता का जो मैसेज आया है कि नंबर 9 है क्रमांक, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जिन कार्यों के वर्क ऑर्डर तो हो गए हैं पर वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है, उन कार्यों को अभी नहीं करें जब तक कि आचार संहिता हो। तो सबसे पहले मैं तो ये करूँगा कि जो वर्क ऑर्डर दे दिए गए हैं उनको जल्दी जल्दी प्रारंभ करूँ, और जो वर्क ऑलरेडी चल रहे हैं किसी कारणवश अगर बंद पड़े हुए हैं तो उनको भी मैं चालू कराऊँगा। तीसरी बात ये है कि ये पता नहीं भ्रांति आती है कि नगर निगम की सारी सड़कें नगर निगम की है एरिया के अंदर, वो नहीं है। इसके अंदर मेंटेनेंस के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर पीडब्ल्यूडी भी है, यूआईटी भी है। तो मैं ये भी करूँगा, आइडेंटिफाई करूँगा कि कौन कौन सी सड़कें जो है वो नगर निगम की है, कौन सी सड़कें यूआईटी की है और कौन सी सड़कें पीडब्ल्यूडी की है। उनको करके फिर मैं इनको कोऑर्डिनेट करूँगा कि हम नगर निगम वाले तो काम करेंगे ही, पर उन विभाग से भी मैं आग्रह करूँगा कि ये कार्य रिपेयर काम जल्दी जल्दी प्रारंभ करें, और ताकि उदयपुर की जनता को सहूलियत मिले। एक बड़ी समस्या रहती है कि यूआईटी किसी चीज़ कॉलोनी को डेवलप करती है, लेकिन वो एरिया नगर निगम का आता है, क्योंकि वोटर जो वोट देता है वो नगर निगम को, पार्षद को देता है, अपने जनप्रतिनिधि को चुनता है, और जिम्मेदारी वहाँ पे डेवलपमेंट की नगर निगम यूआईटी की होती है। तो ऐसा कोई आप नया करेंगे कि जितने एरिया जो नगर निगम के हैं ये सब नहीं, ये सब सरकार की पॉलिसी होती है। यूआईटी के अंदर नगर निगम में तो सारे एरिया आता है, और यूआईटी जो है कुछ एक एरिया में, सेलेक्टेड एरिया में डेवलपमेंट वर्क्स करती है, और वो भी काम करने के बाद में वो नगर निगम को हैंड ओवर कर देती है आफ्टर इस डेवलपमेंट। इसलिए ये तो एक दोनों का साथ का है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? ऐसा है कि कांग्रेस सरकार नहीं, ये हमारी सरकार है,
अशोक गहलोत भी हमारे ही हैं, इसलिए आप इस चिंता मत करिए और सबसे मेरे को सहयोग मिलेगा। आज प्रातःकाल भी मेरे अशोक जी गहलोत का मेरे पास में शुभकामना का मेरे पास में मैसेज आया, तो आप समझ सकते हैं कि हमको राजस्थान सरकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप जीएस टांग को सुन रहे थे और वो उदयपुर के मेयर बन चुके हैं। आपको बता दें कि और पदभार जो है ग्रहण कर चुके हैं वो, और इसके बाद वो मीडिया से रूबरू हुए और क्या प्राथमिकताएं हैं उनकी, उन्होंने अभी मीडिया से रूबरू होकर वो बताया है। और साथ में एक चीज़ ये भी उन्होंने बताया है कि उन्हें अशोक गहलोत, सीएम अशोक गहलोत का मैसेज भी आया, शुभकामनाएं भी उन्होंने दी है, लिहाजा उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जो कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये हमारी सरकार है और सबसे तालमेल मिलाकर बैठाकर वो काम करेंगे और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे।